की शुरुआत करेंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर, भारत और रूस ने ग्राउंड ब्रेकिंग एमओयू साइन किया है। इसके तहत रूस की कंपनी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन और एचएएल के बीच भारत में पैसेंजर जेट SJ-100 बनाने का समझौता हुआ है। इस विमान का उत्पादन भारत में ही होगा और भारत इसे एक्सपोर्ट भी कर सकेगा। कहा जा रहा है कि SJ-100 विमान भारत की उड़ान योजना के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। 100 सीटों वाली ये पैसेंजर जेट छोटी दूरी की उड़ान के लिए मुफीद मानी जाती है। रूस ने अब तक 200 SJ-100 विमानों का उत्पादन किया है, जिसे 16 अलग अलग एयरलाइंस इस्तेमाल कर रही हैं। इतना ही नहीं, अगर ये समझौता जमीन पर उतरता है तो भारत में पहली बार एक पैसेंजर जेट का निर्माण होगा। तो भारत और रूस के बीच ये अहम समझौता हुआ है। भारत में रूसी पैसेंजर SJ-100 जेट का निर्माण होगा। रूसी कंपनी UAC और HAL ने MOU साइन किया है। 100 सीट वाला ये SJ-100 विमान है। HAL भारत में SJ-100 का निर्माण करेगा और इसके साथ ही इसे एक्सपोर्ट भी कर सकेगा। अगर ये समझौता ग्राउंड पर उतरेगा तो भारत में पहली बार ऐसा होगा कि पैसेंजर जेट का निर्माण होगा। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। यूके देवनाथ जी, किस तरीके से देख रहे हैं ऐतिहासिक समझौता भारत और रूस के बीच हुआ है? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है। भारत और रूस हमेशा स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहे हैं। खासतौर से भारत में जो एविएशन इंडस्ट्री है उसमें हमेशा से ही रूस का बहुत योगदान रहा है। अब SJ-100 का जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा भारत और रूस के बीच में, उससे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगी। सबसे बड़ी बात है कि भारत में हम रूस के मदद से शुरुआती दौर से ही MiG-21 बनाते रहे 1970-1980 की दशक से। उसके बाद रूस की मदद से हमने भारत में ही सुखोई 30 बनाना शुरू किया। आज की तारीख में 270 से ज्यादा भारत में निर्मित सुखोई 30 आसमान में उड़ रहे हैं। अभी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी से SJ-100 जब बनेगा तो इसके 2 वर्जन भविष्य में बन सकते हैं। एक तो होगा जो कि पैसेंजर वर्जन होगा, जो कि शॉर्ट हॉल के लिए होगा, जहां जब भी समझिए यात्रियों को या ट्रुप्स को मात्र 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर ले जाना पड़ेगा तो बहुत एफिशिएंटली लेके जाएगा। और दूसरा, इसका एक मिलिट्री वर्जन भी बनेगा भविष्य में, जिससे कि अगर जरूरत पड़ेगी तो रात के अंधेरे में दुश्मन के एरिया में 400 किलोमीटर 600 किलोमीटर अंदर घुसकर पैराट्रूपर्स को भी उतार सकते हैं। तो बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट है मेक इन इंडिया के तहत। इससे जो हमें टेक्नोलॉजी मिलेगी उससे भविष्य में भारत में हम जो हमारा अपना 100% भारतीय ट्रांसपोर्ट विमान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी मदद मिलेगी। जी बिल्कुल यूके देवनाथ सर, क्योंकि अब एक भारत के लिए रूस हमेशा से एक विश्वसनीय मित्र रहा है, भरोसेमंद साथी रहा है। और अब जब ये समझौता हो रहा है, SJ-100 का निर्माण भारत में होगा और कहा जा रहा है कि इसको एक्सपोर्ट भी किया जा सकेगा। भारत के लिए कितनी बड़ी कोशिश के तौर पर इसको आप देख रहे हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में भारत भी चाहता है कि तकनीक के जरिए आत्मनिर्भर बन सके। जी हाँ, भारत ने शुरुआती दौर में विदेशों को जो एक्सपोर्ट करते थे वो ज्यादातर परंपरागत सामान होते थे, जैसे कि चाय, कंडीमेंट्स, मसाले, दाल। लेकिन आस्ते आस्ते अब भारत विदेशों को मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स भी एक्सपोर्ट करने लगा है। मेक इन इंडिया के तहत हमने भारत में जो डिफेंस रिलेटेड हथियार बनाए हैं या सपोर्ट वेपन सिस्टम बनाए हैं, उनका भी एक्सपोर्ट बड़ी तादाद में हो रहा है। अगर आप हवाई जहाज के बारे में सोचे तो भारत में जैसे हमने तेजस फाइटर विमान बनाया है। अफ्रीका के कुछ देश, लैटिन अमेरिका के कुछ देश बहुत रुचि दिखा रहे हैं तेजस फाइटर विमान में। इसी तरह से भारत में SJ-100 जब बनना शुरू हो जाएगा तो इंडिया की जरूरतें पूरी करने के बाद उस प्रोडक्शन लाइन को हम साउथ ईस्ट एशिया के देशों को भी एक्सपोर्ट कर पाएंगे। हो ये रहा है कि अफ्रीका के जो देश हैं वो अब कई बार यूरोप से या अमेरिका से अपने हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर को इंपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वहां पे जो पेमेंट टर्म्स होती है यूरो में, डॉलर में, वो मीट नहीं कर पाते हैं। लेकिन भारत
से जब हम इस तरह के जहाजों को अगर भविष्य में एक्सपोर्ट करेंगे तो हम अफ्रीका के देशों को पूरा मौका देते हैं कि वो हमें इंडियन रुपी में भी यहाँ हमसे खरीद सकते हैं। तो इससे क्या होता है, दो चीजें होती है। एक तो हमारा SGI 400 या इस तरह का हवाई जहाज एक्सपोर्ट हो गया। हेलो जी जी जी। और दूसरी चीज है कि भारत के रुपए की भी वैल्यू विदेशों में बढ़ जाती है। अफ्रीका में, साउथ ईस्ट एशिया में भारतीय रुपए की वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर उस रुपए से जो उन्होंने अर्जित किया है वो भारत से कुछ इंपोर्ट करके भारत को रुपए में पेमेंट कर सकते हैं। इससे इंडियन रुपए की भी वैश्विक मार्केट में साख बढ़ती है। जी बिल्कुल। एक तरफ तो अगर हम देखें कि डिफेंस के क्षेत्र में भी भारत लगातार आत्मनिर्भर बनने के लिए तमाम कदम उठा रहा है, चाहे वो ब्रह्मोस मिसाइल हो या फिर तमाम जो उपकरण भारत में तैयार हो रहे हैं। अब क्योंकि ये पहला पैसेंजर जेट होगा जो भारत रूस की मदद से इसका उत्पादन भी करेगा, निर्माण करेगा और इसको एक्सपोर्ट करने का भी अधिकार मिलेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए यूके देवनाथ जी, तमाम चर्चा के लिए। चलिए, अब रुक करेंगे लाइव एक्सप्रेस का